कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। आज की कथा का बड़ा आनंद होने वाला है। महाराज गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव मनने वाला है। तो कल तक हमारी चतुर्थ अध्याय की कथा हो गई थी। चौथे अध्याय में महाराज कंस अपने राक्षसों को और सभी ब्राह्मणों को, गायों को और इस प्रकार सबको मारने का आदेश दे करके मुंह लटका करके अपने भवन में चला गया था। यहाँ तक की कथा कल हो गई थी। अब आज की कथा कहाँ से होने वाली है? आज की कथा में गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव मनने वाला है। महाराज रात्रि व्यतीत हुई है और प्रातःकाल नंद बाबा को ये खुशखबरी मिली है। महाराज उनकी बहन ने आकर के ये उनको सूचना दी है कि भैया आपके घर हमारे घर महाराज लाला का जन्म हुआ है। अब कृष्ण जन्मोत्सव तो महाराज वो ब्रज भाषा में लोग बाग बड़ी अच्छी सुनाते हैं। हमें ब्रज भाषा आती नहीं है। अगर बोलने का प्रयास करेंगे तो हम हमारी ही भाषा को भूल जाएंगे। इसीलिए जो कुछ व्यास जी ने लिखा, जो कुछ सुखदेव जी ने सुनाया, उसी को महाराज हम आपको हिंदी में ही सुना देते हैं। महाराज जब नंद बाबा को ये मालूम हुआ कि घर में लाला का जन्म हुआ है, उनको महाराज बड़ा आनंद हुआ। जैसे महाराज त्रेता युग में दशरथ जी महाराज ने जब सुना था आपके घर महाराज पुत्र का जन्म हुआ है, जब ये सुना तो जैसे दशरथ जी महाराज को ब्रह्मानंद जैसा आनंद प्राप्त हुआ था, वैसा ही आनंद अब महाराज यहाँ नंद बाबा को हो रहा है। लाओ चौपाई से ही शुरू कर देते हैं कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। जब दशरथ जी ने सुना कि पुत्र का जन्म हुआ है, ऐसा लगा जैसे मानो साक्षात ब्रह्मानंद में ही डूब गए हों। ऐसा ही आनंद आज नंद बाबा को हो रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, श्री सुक उवाच, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, नंदस्त्वात्मज उत्पन्न जाताल्लादो महामनाः, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। भागवत का श्लोक है 10वां स्कंद पूर्वार्ध 5वां अध्याय, उसका पहला श्लोक है। अरे महाराज 18 श्लोकों में भगवान की उस नंदोत्सव का वर्णन किया है। वेदव्यास जी ने लिखा है, श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को सुनाया है, वो सुना रहे हैं। 18 श्लोकों में नंदोत्सव का वर्णन है महाराज। हमने भी इनमें से बहुत सारे श्लोक हमारी इस कथा में लिए हैं। अब महाराज क्रम से आपको सुनाते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्न है। जब नंद बाबा ने सुना कि हमारे घर लाला का जन्म हुआ है तो जाता लादो महामनाः, उनको बड़ा आनंद हुआ। क्योंकि बाबा क्या हैं? महामनाः, परम उदार हैं। ऐसे परम उदार मनस्वी नंद बाबा के का हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। भरे भी क्यों नहीं महाराज? जब 65-70 साल की उम्र में लाला हुआ तो महाराज आनंद तो आना ही था। तत्काल उन्होंने पंडित जी को बुलवा लिया। आहूय विप्रान् वेद ज्ञान, वेद को जानने वाले जो वेदज्ञ हैं, ऐसे महाराज उन ब्राह्मणों को बुलाया। स्नातः शुचिरलंकृतः, और महाराज उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर के सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। ब्रजवासी तो वैसे ही
महाराज भगवान के अनुयायी हैं, उन्हें 3 चीज़ बहुत प्यारी है। वो 3 चीज़ भगवान को भी प्यारी है और ब्रजवासियों को भी प्यारी है। महाराज राग बड़ी प्यारी है, भोग बड़ा प्यारा है और श्रृंगार बड़ा ही प्यारा है। कहते हैं वहाँ तो 90 साल के बाबा भी महाराज जी अपने कुर्ते की जेब में महाराज काजल की डिबिया रखते हैं। जहाँ कहीं भजन हो रहे हैं, अपना श्रृंगार किया, काजल लगाया, बाबा ठुमका लगाने में पीछे नहीं रहते हैं। तो कहते हैं नंदस्त्वात्मजुगुत्पन्ने जाताल्लादो महामनाः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृत है। हे परीक्षित, पुत्र का जन्म होने पर तो उदार व मनस्वी नंद बाबा का हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मणों को बुला करके महाराज उन्होंने कहते हैं स्वस्ति वाचन करवाया। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण आए महाराज, वेद मंत्रों के द्वारा उन्होंने स्वस्ति वाचन करवाया है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार वेद मंत्रों के द्वारा महाराज स्वस्ति वाचन कराया। और जात कर्मात्मजस्य वै इति निश्चय है ना, प्रसन्नता के साथ महाराज उन्होंने अपने बच्चे का उन्होंने जात कर्म संस्कार करवाया, विधिवत करवाया। कारयामास विधिवत जात कर्म संस्कार करवाया, स्वस्ति वाचन करवाया। और फिर पितृदेवार्चनम तथा अपने पितरों का उन्होंने जो है पूजन किया और देवताओं का भी पूजन किया। इन सब का उन्होंने महाराज बड़े जो है विधि विधान के साथ पूजन की है। धेनुनाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघ 7 कौम्भाम्बरावृतान्। तत्काल ब्राह्मणों को महाराज और जो है उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गायें दान में दे दी। ऐसा आनंद हुआ साहब उनको, ऐसी प्रसन्नता हुई। 2 लाख गायों को महाराज वस्त्रों से आभूषणों से सुसज्जित कर दिया, ब्राह्मणों को दान में दे दिया। और बड़े बड़े 7 पहाड़ लगाए, किसके? तिल के। तिल अद्रीन सप्त, 7 तिल के बड़े बड़े पहाड़ लगा दिए दान देने के लिए। और महाराज उनको भी जो है रत्नों से और सुनहले वस्त्रों से ढक दिया। रत्नों से सुनहले वस्त्रों से ढक करके 7 तिल के पहाड़ भी जो है नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान में दे दिया। अब महाराज वहाँ तो गाने बजाने और स्तुति होने लगी, स्वस्ति वाचन होने लगे, वेद मंत्र पढ़े जाने लगे हैं। सौमंगल्य गिरो विप्राः सूतमागध बंदिनः गायकास्ते जगुर्नेदुः भैर्यो धुंदभयो मुहुः। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करने लगे, सूत मागध और बंदीजन महाराज मंगलमय आशीर्वाद देने लगे और ये सब महाराज स्तुति करने लगे। गायकाश्चय जगुर्नेदुः, जगुः नेदुः कहते हैं गायक गाने लगे और दुंदुबियाँ बार बार महाराज जो है बजने लगी। आकाश में नगाड़े बजने लग गए। अब ब्रज की महाराज जो है बड़ी गोकुल की सजावट की गई है। ब्रजः समृष्ट संसिक्त द्वाराजिर्ग्रहांतरः चित्रध्वज पताका सृक् चैल पल्लव तोरणैः। ब्रजमंडल के सारे घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग को सुसज्जित और सुगंधित जल से छिड़क दिया गया। सारे जितने भी घर, आंगन, बाहर का महाराज सड़कें, सबको सुगंधित जल से महाराज छिड़क दिया गया। और उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा, पताका, पुष्पों की मालाएं, रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लवों की बंधनबारों से सजा दिया गया। ये गोकुल की और ब्रज की सजावट हो गई महाराज। क्योंकि बाबा वो महाराज 84 कोस में
उनको महाराज जानते थे। इसीलिए पुत्र के जब जन्म हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, तो वहाँ के जितने भी आसपास पड़ोस के जो भी जितने भी गांव थे, सब गांवों को सजा दिया गया। इसलिए ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग को सुगंधित जल से छिड़क दिया गया। उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा, पताका, ध्वजा यानी झंडा, पताका यानी झंडी, झंडा और झंडियों से, पुष्पों की मालाओं से, रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लवों की बंधनवारों से सजा दिया गया। गावो वत्सा वस्त्रतरा हरिद्रा तैलरूषिता विचित्र धातु बरहस्त्रिक वस्त्र कांचन मालिन। जितने भी गाय थी, बैल थे, बछड़े थे महाराज, अरे उनको हल्दी में तेल लगा मल करके और उस तेल युक्त हल्दी से उनको सबको सुसज्जित कर दिया गया। सारे गाय बैल बछड़े सबको रंग बिरंगा बना दिया गया। विचित्र धातु बरहस्त्रक वस्त्र कांचन मालिन। उन्हें गेरुआ आदि रंगीन धातुओं से, मोर पंखों से, फूलों के हारों से और तरह तरह के सुंदर वस्त्रों से और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया। महाराज देखो आप, बछड़ों को, गायों को, बैलों को, पूरा उस ब्रजमंडल के जितने भी थे, अपना जितना गोधन था, सारे गोधन को बड़ा सुसज्जित और कर दिया गया। महार्य वस्त्राभरण कंचुकोष्णीशभूषिता गोपा समाययुराजन नानोपायन पाणय। सारे गोप ग्वाल जो है महाराज खुद भी अब सजने संवरने लगे हैं। उन्होंने अपने बहुमूल्य वस्त्र पहने हैं, गहने पहने, अंगरखे और ये पगड़ियों से सुसज्जित होकर अपने हाथों में भेंट की बहुत सारी सामग्रियां ले लेकर नंद बाबा के घर आ गए हैं। इसीलिए महाराज आज पंडित जी महाराज ने भी पगड़ी को धारण कर लिया है। अरे आज हम कहाँ हैं, जन्मोत्सव में हैं। आज न तो हम हमारे घर पे हैं, न कहीं कथा प्रवचन में हैं, कहीं नहीं है। आज महाराज हम गोकुल में हैं और महाराज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद ले रहे हैं। महार्ह वस्त्राभरण कंचकोष्णी सभूषिता गोपा समाययु राजन। सुखदेव जी महाराज देखो कहते रहे, राजन गोपा समाययु, सारे गोप ग्वाल आ गए हैं सुसज्जित होकर के हैं। अरे बहुमूल्य जो वस्त्र, गहने और इस तरह कपड़ों से सबसे सुसज्जित होकर के ग्वाल बाल आ गए हैं। और नानोपायन पाणय, ये उस जमाने में थी साफ प्रथा भेंट देने की। आज भी जब किसी बच्ची के आप जो है जन्मोत्सव में जाते हैं तो आज की अंग्रेजी भाषा में उसको गिफ्ट कह देते हैं और संस्कृत में उसको उपायन कहते हैं। भेंट की सामग्री लेकर के वो सब नंद बाबा के द्वार पहुंच गए हैं। गोप्यश्चाकर्ण मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम आत्मानं भूषयान चक्रु वस्त्राकल्पांजनादिभिः। जब गोपियों ने सुना कि यशोदाया सुतोद्भवम, यशोदाया सुतोद्भवम, यशोदा के मैया के पुत्र हुआ है, गोपियों ने जब ये सुना है हमारा तो सब बड़ी प्रसन्न हो गई है। वो गांव के साहब मुखिया हैं, तो मुखिया जी के घर पुत्र जन्म हो जाए तो कौन प्रसन्न नहीं होगा। मुखिया जी के यहाँ महाराज आज पुत्र का जन्म हुआ है। गोपियों ने जब ये सब सुना है बड़ी आनंदित हो गई है। उन्होंने भी अपने आप को सजाया संवारा है। आत्मानं भूषयान चक्रु, उन्होंने भी अपने वस्त्राभूषण से, अंजन और अंगराग से इस प्रकार महाराज उन्होंने भी अपना श्रृंगार किया है। और श्रृंगार करके और वो भी अब नंद भवन की ओर जो है रवाना हो गई है, क्योंकि वहाँ जाकर के भगवान का जन्मोत्सव मनाना है। गोपः परस्परम रिष्टा दधि क्षीर घृतम बुभिः आसिंचंतो विलंपंतो नवनीतैश्च चिक्षिपुः। महाराज गोप ग्वाल सुसज्जित होकर के आए गए हैं और गोपियाँ आई गई है। गोपः रिष्टा गोपाः, ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हैं।
महाराज अब वो एक दूसरे के ऊपर दही, घी, दूध, मक्खन महाराज इनको जो है फेंकने लगे हैं। चिक्षिपुः फेंकने लगे, एक दूसरे के ऊपर डालने लगे। और आसिंचन्तो महाराज उनके मुखमंडल पर उनका लेप करने लगे। गोप आपस में एक दूसरे के मुखमंडल पर उस नवनीत का मतलब मक्खन है महाराज, क्योंकि वहाँ तो 9 लाख धेनु नंद बाबा के, तो वहाँ तो सब सारे के सारे क्या हैं महाराज, ये गोप ग्वाल हैं। गाय होके इनकी गोधन इनके पास है, किसी के पास कोई घी दूध दही की कमी है नहीं, घर से भी उपहार लाए हैं। तो सारे गोप एक दूसरे के ऊपर दही, घी और जो है वो मक्खन, दूध इसका जो है वो डालने लगे और एक दूसरे के मुखमंडल पर महाराज उसको मलने लगे। और एक दूसरे के ऊपर वो नवनीत के गोले बना बना करके एक दूसरे के ऊपर फेंक फेंक करके नंदोत्सव मनाने लगे। और गोपियाँ भी महाराज जो है गाती हुई इस प्रकार नृत्य करने लगी, वो भी इसी प्रकार से नंदोत्सव में आनंद लेने लगी। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूतमागत बंदिभ्यो यन्ने विद्योपजीविनः। नंद बाबा ने भी अपने द्वार खोल दिए हैं। जो भी आगंतुक आए, उपहार भेंट कर लेकर के आए, आनंद जब मनाने लगे, गाने लगे, नाचने लगे, तो नंद बाबा ने भी उनको बहुत बहुत वस्त्राभूषण दान में दिए। महामना का मतलब परम उदार। ऐसे जो परम उदार नंद बाबा हैं, उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्राभूषण और गायें दान में दी। सूत, मागध, बंदीजन, नृत्य, वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वालों को भी उन्होंने महाराज बहुत सारे वस्त्राभूषण दान में दिए। तथा दूसरे जो गुणीजन थे उनको भी उनकी मुँह मांगी वस्तुएं दी। मतलब वहाँ जन्मोत्सव में जो भी आया वो रिक्त पानी का मतलब खाली हाथ कोई नहीं रहा। जो वह पहलवानी करने वाले थे, ढाल पट्टा खेलने वाले थे, हैं, ऐसे उनको भी महाराज बहुत बहुत उन्होंने अपनी ओर से नंद बाबा ने दान दक्षिणा दी है। तदगारभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरेर्निवासात्मगुणैः रमा क्रीडमभुन नृपः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, तब से लेकर के जन्मदिन, भगवान के जन्मदिन से ही नंद बाबा के ब्रज में सब प्रकार की सिद्धियाँ और सारी जो है निधियाँ वहाँ पर आकर के निवास करने लगी। क्या अणिमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकामी, ईशित्व, वचित्व, ये जितने भी महाराज जो है सिद्धियाँ हैं, 8 प्रकार की सिद्धियाँ, 9 प्रकार की निधियाँ बाबा के उस ब्रजमंडल में आकर के निवास करने लगी है। भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण ब्रजमंडल लक्ष्मी जी का विहार स्थान बन गया। आज भी देखो आप वृंदावन की, देखो आप क्या चहल पहल रहती है। और वहाँ 1-2 महीने तो ऐसे हैं जब महाराज वहाँ पैर रखने को जगह नहीं मिलती है। आप श्रावण में जाइए झूले देखने महाराज, बड़ा बड़ा वहाँ पर तो जो है जनसम्मर्द उमड़ता है। फिर जाइए आप फाल्गुन में, जहाँ होली का उत्सव होता है, तो महाराज वहाँ तो लक्ष्मी जी आ गई है, क्योंकि जब नारायण आ गए हैं तो महाराज वहाँ लक्ष्मी भी आ गई है। राधा रानी का पदार्पण भी बरसाना में हो गया है। इस प्रकार लक्ष्मी और नारायण दोनों के दोनों ब्रजमंडल में आ गए हैं। ऐसा संकेत व्यास जी महाराज ने, महाराज जब रास पंचाध्यायी जब उन्होंने लिखी तो वहाँ उन्होंने गोपी गीत लिखा है। उस गोपी गीत में भी उन्होंने संकेत कर दिया है कि जब से भगवान इस ब्रजमंडल में आए हैं, ब्रजमंडल की शोभा स्वर्ग से भी बढ़कर हो गई है, क्योंकि लक्ष्मी जी भी वहाँ करके विराज गई है। हम जब आपको वो रास पंचाध्याय में वो अध्याय सुनाएंगे जिसमें गोपी गीत है, उस समय आपको हम गोपी गीत सुनाएंगे। लाओ 2 पंक्तियाँ आपको यहाँ सुना देते हैं प्रसंग बस। गोपियाँ भगवान से कहती है, ये पहला श्लोक है महाराज गोपी गीत का।
जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि। कहा हे भगवान, ते जन्मना ब्रज स्वर्गात अपि अधिकम जयति। आपके जन्म लेने से तो ये जो ब्रजमंडल है महाराज, ये ब्रजमंडल की शोभा स्वर्ग से भी बढ़कर हो गई है। स्वर्ग की शोभा को भी इसने जीत लिया है। जयति, इसने स्वर्ग की शोभा को भी जीत लिया है जब से आपका पदार्पण यहाँ हुआ है। क्योंकि श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि। अब तो यहाँ पर महाराज साक्षात लक्ष्मी जी का पदार्पण भी हो गया है। सस्वत का मतलब निरंतर, हमेशा, लगातार, अहरनिश, दिन रात लक्ष्मी जी का भी यहीं पर निवास हो गया है। इसीलिए अब स्वर्ग में वास्तव में बचा भी कौन? स्वर्ग में कौन बचा? वैकुंठ में कौन बचा? आप आ गए, लक्ष्मी जी आ गए। अरे महाराज, जिस घर में से माताजी और पिताजी दोनों यात्रा करने चले जाएं, अब घर में कहाँ चहल पहल है? चहल पहल तो माता पिता से है, दादा दादी हों तो उनसे है। अब वो चले गए यात्रा में, बाद के जो बेटे बहू हैं वो पोते पोती रह गए हैं, बेचारे उदास हैं, रोज दादा दादी को याद करते हैं। अरे दादा कहाँ तक गए हैं? महाराज फ़ोन करते हैं, वीडियो कॉल से बात होती रहती है। अब घर में उदासी छा गई है। और महाराज अब जो है गोपियाँ गीत गा रही है, बधाई गा रही है, नाच रही है, गा रही है। अब चूँकि हम पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि हमें संगीत आती नहीं है, तो गाना बजाना हमारे बस का है नहीं। चलो एक दो बधाई आपको सुना देते हैं, जैसी भी आएगी। हरि जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना। हरि तेरो ललनारी जसोदा तेरो ललना। तेरो ललनारी जसोदा तेरो ललना। जुग जुग जी बेरी जसोदा मैया तेरो ललना। अरे जुग जुग जी बेरी जसोदा मैया तेरो ललना। अरे बड़ भागिन तू मात जसोदा ऐसो सुत तेन जायो। बड़ भागिन तू मात जसोदा ऐसो सुत तेन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। ताको लाड लड़ावे झूलना तेरो ललना। हरि ताको लाड झुलावे पलना तेरो ललना। जुग जुग जी बेरी जसोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी बेरी जसोदा मैया तेरो ललना। हरि तेरो ललनारी जसोदा तेरो ललना। जुग जुग जी बेरी जसोदा मैया तेरो ललना। धन्य घड़ी जब हो यजसोदा हरि मैया कही कही बोले। धन्य घड़ी जब हो यजसोदा हरि मैया कही कही बोले। नूपुर बांध दो चरणन में हरि घुटमन घुटमन डोले। अरे पकड़े बाबा की अंगूरिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की अंगूरिया तेरो ललना। जुग जुग जी बेरी जसोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी बेरी हरि जसोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललनारी जसोदा तेरो ललना। जुग जुग जी बेरी जसोदा मैया तेरो ललना। हरि माया काज करे जाके डर भगतन को हितकारी। माया काज करे जाके डर भगतन को हितकारी।
अपने सुत को मरम न जाने, तू भोरी महतारी, अरे जग में नाही रिया की तुलना, तेरो ललना, जग में नाही रिया की तुलना, तेरो ललना, जुग जुग जी बेरी जसोदा मैया, तेरो ललना, तेरो ललना री जसोदा, तेरो ललना, जुग जुग जी बेरी जसोदा मैया, तेरो ललना। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। और महाराज जो है बाद के जो कवि हुए हैं वेद व्यास जी के बाद, अभी कलयुग में भी महाराज एक ऐसा कालखंड आया जब महाराज वो जो है भक्ति की बाढ़ आ गई, उसको भक्ति काल कहते हैं, जिसमें मीरा, जिसमें सूरदास, जिसमें रसखान, रहीम, बिहारी, ऐसे बड़े बड़े हिंदी के जो है वो कवि जो है वो भक्त हैं। हिंदू हो या मुसलमान, सबने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है। रसखान तो महाराज प्रसिद्ध हो गए हैं। बिहारी जी ने भी एक छंद, उन्होंने रहीम जी ने भी एक छंद लिखा है। लाओ दो चार पंक्तियां आपको सुनाते हैं कि देन चहे कर तारे जिन्हें सुख, सो तो रहीम टरे नहीं टारे, उद्यम पौरुष किन्न बिना, धन आप ही आवत हाथ पसारे, देव हंसे मन ही मन में, विधि की करतूत लखी कछु न्यारे, पूत भयो वसुदेव भवन में, नौबत बाजत नंद के द्वारे, पूत सपूत जनो वसुदा, इतने सुन के वसुदा सब दौड़ी, देवन के आनंद भयो, गुण गावत धावत मंगल गौरी, नंद कछु इतनो जुदियो, घनश्याम कुबेरहु की मति भोरी, देखत मोहि लुटाय दियो, न बची बचिया चचिया न पिछोरी। ये इस प्रकार रहीम जी ने भी छंद लिखा है इनके ऊपर। लाओ इसका थोड़ा अर्थ आपको बता देते हैं संक्षिप्त में। कहा महाराज भगवान जिसको सुख देना चाहें वो तो हमारा टाले टल नहीं सकता। अरे ये जो है जन्मोत्सव का आनंद तो वसुदेव जी को लेना था लेकिन ये नंदोत्सव कहाँ गया? अरे नंद बाबा क्या गया जन्मोत्सव। इसलिए करें कि देने चाहे करे तारे जिन्हें सुख। भगवान जिनको सुख देना चाहता है महाराज वो तो टाले नहीं टल सकता। अब उद्यम पौरुष किन्न बिना, चाहे आप उद्यम पौरुष कुछ न करें फिर भी क्या है कि धन आप ही आवत हाथ पसारे। धन भी संपत्ति भी महाराज वो आपके पास स्वतः चली आती है। बस उसका तो बात यह है कि धार्मिक बनना जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जिस प्रकार नदियां समुद्र की ओर दौड़ती है उसी प्रकार महाराज जो संपत्ति है वह धार्मिक व्यक्तियों के पास ही दौड़ती है। कि जिमी सरिता सागर मह जाई, यद्यपिता ही कामना नाही। जिमी सरिता सागर मह जाई, यद्यपिता ही कामना नाही। तिमी सुख संपत्ति और बिन ही बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुहाए। तिमी सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुहाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर से भी, तसी पुनीत कौसल्या देवी। तुम गुरु विप्र धेनु सुर से भी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। अरे महाराज गृहस्थी में जितनी प्रधानता पुरुषों की है, जितने धार्मिक पुरुष हों, सहज सरल पुरुष हों, उतने ही सहज सरल जहाँ पर महिलाएं होती है वहाँ पर ही भगवान पधारते हैं। देखो यशोदा मैया भोली ढाली है बेचारी, यहाँ भी कौशल्या जी बहुत भोली ढाली है। तो जहाँ पुरुष भी धार्मिक हो, सज्जन हो और महिलाएं भी, वरना महाराज उनको भगवान की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे महाराज ये रहीम जी भी कि उद्यम पौरुष किन्न बिना, धन आप ही आवत हाथ पसारे। अपने आप आता है।
देव हंसे मन ही मन में, विधि की करतूत लखी कछु न्यारे। देवता भी मन ही मन में हंस रहे हैं कि देखो आप विधाता ने कैसे लेख लिखे हैं, बच्चा किनका और आनंद कौन ले रहे हैं। पूत भयो वसुदेव भवन में, बेटा तो वसुदेव जी के यहाँ हुआ जेल में। अरे पूत भयो वसुदेव भवन में, और नौबत बाजत नंद के द्वारे। नंद के दरवाजे महाराज जो है नगारे बज रहे हैं। अब वो यहाँ मथुरा में बैठे हुए हैं दोनों माता पिता। पूत सपूत जनो वसुधा, इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी। ये वसुधा यानी गोपियाँ। जब सुना कि महाराज और जो है यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है, इतने सुन करके गोपियाँ दौड़ी दौड़ी चली आई है। और देवन के आनंद भयो गुण गावत धावत मंगल गौरी। देवताओं को ही तो आनंद आया है, क्योंकि देवताओं को ही तकलीफ थी महाराज उस समय द्वापर में, जब राक्षस बहुत बढ़ गए थे और देवताओं से परेशान हो गए थे, पृथ्वी व्याकुल हो गई थी। तभी तो इन्होंने सबने महाराज जो है ब्रह्मा जी से कहा, फिर ब्रह्मा जी ने सबने मिलकर के भगवान की स्तुति की थी। तो सबसे ज़्यादा आनंद किनको आया कि देवन के आनंद भयो, और गुण गावत धावत मंगल गौरी। गुण गाती हुई महाराज देवांगनाएं भी और गोपियां बन करके दौड़ी आ गई है। देवता गोप बन करके आए हैं और गोपियां वो देवांगनाएं गोपियां बन करके आ गई है। नंद कछु इतनो जुदियो, नंद बाबा ने इतना दान दिया, इतना दान दिया। घनश्याम कुबेरहूँ की मति भोरी, घनश्याम कुबेरहूँ की मति भोरी। तो ये कोई घनश्याम कवि हैं, ये शायद इन्होंने लिखा है। कवि घनश्याम कहते हैं कि कुबेर जी महाराज की बुद्धि भी पगला गई है, देखते देखते ही कि इतना धन तो हमारे पास भी नहीं है जितना धन नंद बाबा के यहाँ है। लुटाए जा रहा है, लुटे जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं साहब, अंत न पार हैं। कुबेर जी महाराज की बुद्धि भी कुंठित हो गई है। देखते मोही लुटा ये दी हो, कहा मेरे देखते देखते बाबा ने सब कुछ लुटा दिए हो। अब न बची बचिया छचिया न पिछोरी, देखत मोही लुटा ये दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। कुबेर जी कहते हैं मेरे देखते देखते बाबा ने सब कुछ लुटा दिया महाराज, एक बछड़ी भी नहीं बची। बताओ 2 लाख तो ब्राह्मणों को ही दे दी, फिर और भी जितने सूत मागध बंदीजन और भी गुणीजन हैं, वो जो है संगीत वाले पहलवान ढाल पट्टा खेलने वाले सबको दे दिया। अब क्या नहीं बची महाराज, एक बछड़ी भी नहीं बची। न बची बचिया और न बची छचिया, छाछ भी नहीं बची। घी दूध मक्खन सब लुटा दिया। लुटाते 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 महाराज छाछ भी लुट गई है, छाछ भी नहीं बची है। और न बची पचिया पिचिया, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। पिछोरी, पिछोरी का मतलब है दुपट्टा है महाराज। एक पिछोड़ा क्या कहते उसको, चद्दर। महाराज सब वस्त्र लुटा दिए हैं। एक बाबा के पास अंगोछा भी नहीं रहा, जो कंधे पे अंगोछा था वह भी उतार करके उन्होंने दे दिया। इसीलिए लिखा है महाराज कि पूत सपूत जनो वसुधा, इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी। देवन के आनंद भयो, गुण गावत धावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जुदियो, घनश्याम कुबेरहूँ की मति भोरी। देखत मोही लुटाई दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। ऐसा महाराज आनंद आया है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। और भी बहुत सारी बधाइयाँ यहाँ पर गाई है। अब चूँकि हमें संगीत आती नहीं महाराज, वरना एक और जो है वो बधाई है जिसको बड़े आनंद में गाते हैं, बड़े आनंद में गाते हैं, मगर चूँकि महाराज वो हमें आती नहीं है, इसीलिए जो है वो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, इस प्रकार का एक भजन भी है महाराज, मगर चूँकि वह हमें आता नहीं है। अब उसको संगीत वाले तो बहुत अच्छी तरह गायन करते हैं, लेकिन महाराज हमको वह आती नहीं है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। चलो देखते हैं, टूटी फूटी आवाज़ जो भी आए
अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की जय जसोदा लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। अरे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। गौ चराने आए जय हो पशुपाल की। गौ चराने आए जय हो पशुपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूनम के चंद्र जैसी शोभा है लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद से बोलो सब जय हो ब्रज लाल की। हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। ये अध्याय तो अभी आगे चलेगा, मगर चूंकि आज फिर वो पूतना आएगी, इसीलिए आज पूतना को आप रहने दीजिए। आज तो बस जन्मोत्सव का आनंद लीजिए। फिर अगले वीडियो में हम आपको इसी अध्याय के भाई 18 श्लोकों तक तो जन्मोत्सव है, 19वें से फिर दूसरी कथा आ जाती है। और महाराज लाओ संक्षेप में आपको बता देते हैं। नंद बाबा ने कहा भाई आप लोग आनंद करो, खूब जन्मोत्सव मनाओ, किसी तरह कोई कमी न रहे। मगर उन्हें बात याद आ गई कि हम हर साल कंस का टैक्स चुकाते हैं कर। इस साल हमने टैक्स चुकाया नहीं, तो हम टैक्स चुकाने जा रहे हैं। आप महाराज यहाँ इस जन्मोत्सव को खूब धूमधाम से मनाइए। तो बाबा चले जाते हैं टैक्स चुकाने कंस का, और यहाँ पर ये भगवान का जन्मोत्सव चलता रहता है। तो जन्मोत्सव ही मनाएंगे। ये टैक्स वैक्स चुकाना और पूतना का आना, ये सब महाराज जो है वो अगले वीडियो में फिर देखेंगे। तब तक के लिए बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, और गोकुलनाथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो।